हेलो गाइस, गोल के चार्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपके पास यहाँ पे ये वाली कैंडल है वो आपको यहाँ पे डोजी टाइप की कैंडल फॉर्म हुई थी। एंड जब ये रेड कैंडल आपका क्लोज किया था, भाई मैंने आपको यहाँ पे कहा ही था कि भाई मार्केट में यहाँ से इसी बीच में से बाइंग हो जाए वो यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मार्केट थोड़ा सा आपका यहाँ पे नीचे है। ठीक है, एंड मार्केट ने एक्जैक्टली वैसा ही किया था। ये पहले यहाँ पे एक रेड कैंडल था, फर्स्ट इट वाज रेड कैंडल, देन यहाँ पे आपका जो 1 2 3 है। ठीक है, इसका लिक्विड 1 2 का मार्केट ने आपका यहाँ पे लिक्विडिटी का यहाँ पे स्वीप किया। एंड लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ से आपको बहुत ही तगड़ा वाला आपका रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका बहुत शार्प मोमेंटम हुआ। एंड आपके पास ऊपर यहाँ पे एक सेलिंग का एरिया भी था। ठीक है, जिसको मार्केट टैप करने के बाद वहां से आपका रिजेक्शन लेता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं अगर इस चार्ट को आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊँ, ठीक है, मैं इसको बायर के परस्पेक्टिव से समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे एक बार सेलर के पर्सपेक्टिव से आपको चार्ट को दिखाता हूँ। आपके पास यहाँ पे 1 था, 2 था एंड 3 था। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मार्केट आपको टाइम पास किया। ठीक है, यहाँ पे आपका ओपन हुआ, होने के बाद इस सपोर्ट का जोन था, यहाँ पे आपका ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यहाँ पे हल्का सा मार्केट ने आपका स्वीप किया। स्वीप करने के बाद वहां से आपको बहुत तगड़ी वाली सेलिंग होते हुए देखने को। एंड यहाँ पे देखिए सकते हो, बिना किसी पुलबैक के मार्केट यहाँ पे आते हैं। एंड यहाँ पे मार्केट कि इसको यहाँ पे टैप किया। भाई मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है, भाई नेवर प्लेन्स सेलिंग ट्रेड इन सपोर्ट। भाई सपोर्ट के पास मार्केट अगर यहाँ पे एक बार टैप कर दिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेलिंग का नहीं सोचना। ठीक है, आपके पास सेलिंग करने के लिए ऊपर यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी था, यहाँ पे भी आप सेल कर सकते थे, यहाँ पे भी सेल कर सकते थे। लेकिन जब एक बार लेवल स्टेप हो जाए तो भाई मतलब सेल करना आपका यहाँ पे सेफ नहीं होता। आपको नहीं पता कि भाई मार्केट किस मोमेंट पे आपका यहाँ पे एसएल लेके ऐसे ऊपर चला जाए। ठीक है, यहाँ पे जिन्होंने सेल किया था अगर प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया होगा तो भाई उनके तो यहाँ पे एसएल ही आपको यहाँ पे चाहते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं तो इस वजह से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो बिंदास सपोर्ट था नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप करने के लिए, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर से आपका फिर से सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बायर्स मार्केट में एक बार एंटर हो चुके थे। बायर्स यहाँ पे एंटर होने के बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ से ऐसे ऊपर गया, जाने के बाद ऊपर सबका सेलिंग हुई, एक पॉज के अंदर, उसके बाद इसका लो ब्रेकडाउन करने के बाद सेम एरिया को मार्केट टैप किया। बेसिकली इट वाज अ रेटेस्ट, एंड रेटेस्ट के बाद यहाँ से आपका फिर से बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग। ठीक है, उसके बाद फिर से आपका यहाँ पे पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे बाइंग होती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा सा सिंपल था, क्योंकि भाई मार्केट में अगर एक ट्रांजेक्शन एक बार फॉलो होना शुरू हो जाएगा तो इस चीज को थोड़ा सा मार्केट रेस्पेक्ट करता है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख ही सकते हो, बात का चार्ट भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये तो आपका सुबह का चार्ट है, 9 बजे के आसपास का चार्ट। ये लंदन में जाके यहाँ पे इस रेंज के अंदर घुसाती है, वहां से आपका सेलिंग बुल पे सेलिंग करके सपोर्ट तक यहाँ पे मतलब यहाँ पे टैप नहीं किया था, तो फिर से सेम लेवल को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए गया। वहां से आपको फिर से मार्केट में आपको यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेम एरिया को टैप किया, टैप करके वहां से आपको फिर से सेलिंग। जो आपके पास ये था 1 था, 2 था, 3 था, 1 2 3 को मार्केट यहाँ पे जाकर टैप किया, यहाँ से आपका बाइंग हुई। बाइंग होने के बाद यहाँ पे पुल बैक देने के लिए मार्केट आता ही है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे एज ए लिक्विडिटी से कंसीडर करोगे, ये जो आपका नीचे बीच वाला जो है ना, जो लो फॉर्म किया, एंड जो फर्स्ट वाला है, अगर आप उसको सपोर्ट कंसीडर करोगे एंड इसको यहाँ पे एज ए लिक्विडिटी से कंसीडर करोगे, ठीक है, तो मार्केट में यहाँ पे रिटेस्ट हुआ। ठीक है, रिटेस्ट के बाद यहाँ से आपका बाइंग हुई, लेकिन जो ब्रेकआउट मार्केट दे क्या वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए। ठीक है, आपके पास ऊपर यहाँ पे स्विंग हाई है। ठीक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको अब यहाँ पे बता के रखा है। ठीक है, तो इसी वजह से मार्केट में उसी एरिया के आसपास से फिर से यहाँ पे एक तो आपका पॉज कैंडल फॉर्म किया, एंड जब इसका लो ब्रेकडाउन हुआ वहां से आपका फिर से सेलिंग की कैंडल। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर से आपका यहाँ पे पॉज कैंडल के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से आपको मार्केट में आपका यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को। अभी अगर आपको उसकी बात का चार्ट आपको यहाँ पे दिखा होता है, भाई मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट के पास का रिएक्शन देखो, मार्केट यहाँ पे आया, आने के बाद टैप किया, बायर्स एंटर हुए, फिर से आपका रिटेस्ट हुआ, यहाँ से आपका बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से बाइंग, उसके बाद फिर से पुल बैक के बाद फिर से बाइंग हुई, फिर से लास्ट पुल बैक, उसके बाद फिर से आपको मार्केट में आपको यहाँ पे बाइंग होती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिली थी। एंड अगर मैं इस चीज को बाद में जाके भी आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे भी आपका बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से बाइंग, उसके बाद फिर से पुल बैक, उसके बाद फिर से आपका मार्केट में आपको यहाँ पे बाइंग होती हुई देखने को मिली थी। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें मार्क करके रखा है। ठीक है, तो भाई आप यहाँ पे देख ही सकते हो, मैं इसको सेलर के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे पहले एडिट करके बताऊंगा। आपके पास यहाँ पे एक रेंज था जिसका मार्केट ब्रेकडाउन करके आपका यहाँ पे मार्केट में सेलिंग हुई। ठीक है, सेलिंग के बाद यहाँ पे फिर से एक मार्केट ने एक रेंज फॉर्म किया, नीचे से बारे से यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट दे रहे थे, ऊपर से आपके पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर था। ठीक है, बेसिकली सेलर्स मार्केट को गिराने के लिए यहाँ पे प्रेशर लगा रहे थे, उसका ब्रेकआउट हुआ रेंज का। ठीक है, उसके बाद फिर से आपका पे बाइंग हुई, बाइंग के बाद आपका यहाँ पे पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे मार्केट में बाइंग हुई, एंड फिर से मार्केट यहाँ पे एक रेंज के अंदर आपको एंटर होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक बहुत बड़ा रेंज था, ऊपर से आपका सेलिंग, पुल बैक, सेलिंग करके आपका यहाँ पे सेलिंग। इस सेलिंग में जो पहला जो कैंडल था उसका ऊपर लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप करा, वीक फॉर्म करने के बाद वहां से फिर से आपका सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे बिना लेवल टैप कर ऊपर गया था। ठीक है, तो बाद में जाके आपका इसको यहाँ पे टैप किया, ऊपर के एरिया को टैप किया, करने के बाद वहां से फिर से आपका सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग। अगर आप इसको यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर से डॉट डॉट करके लगाया है ना, अगर आप इसको यहाँ पे सपोर्ट कंसीडर करोगे, ठीक है, तो नीचे की लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करके ऊपर गया,
जाने के बाद फिर से सेम लेवल को टैप करके यहाँ से फिर से आपको बाइंग होती हुई देखने को मिली एंड इट वाज अ ब्रेकआउट जो आपका यहाँ पे सस्टेन होता हुआ देखने को तो नहीं। तो बस वहां से आपका सेलिंग हुई, एक पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से उसको टैप करके कुछ फिर से एक छोटा सा आपको रेंज फॉर्म करता हुआ देखने को मिला। ठीक है, बेसिकली भाई मार्केट में अगर बाइंग होना है, ठीक है भाई, ऐसे ब्रेकआउट करके डायरेक्टली नहीं जा रहा। ठीक है, अगर ब्रेक करना भी है तो भाई अच्छे कैंडल्स के साथ मार्केट नीचे से आपका मूव करना शुरू करता है। ठीक है, मतलब जो ब्रेकआउट होना है वो आपको पहले से मतलब देख के पता चलेगा भाई ये मतलब ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन भाई यहाँ पे मुद्दा ये है कि भाई ब्रेक कैसे होगा। ठीक है, कैंडल स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उसके बाद का चार्ट देखिए भाई, टैप्ड रेजिस्टेंस एंड सेलिंग। भाई मार्केट के पास यहाँ पे सेलिंग का जोन था। ठीक है, ये आपका जो मतलब कैंडल का बॉडी है एंड जो आपके पास यहाँ पे वीक है। ठीक है, इन दोनों को अगर आप कनेक्ट करके एक्सटेंड करोगे तो भाई मार्केट एक्जैक्टली सेम एरिया को टैप किया, टैप करने के बाद वहां से आपका सेलर से एंट्री लिए, लेने के बाद वहां से आपका सेलिंग हुई, एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से सेम एरिया को मार्केट आपको यहाँ पे टैप किया एंड टैप करने के बाद वहां से फिर से आपको सेलिंग होती है, आपको यहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है, अगर आप ऊपर से जो एरिया है अगर उसको यहाँ पे मतलब कंसीडर करोगे या बोलते उसको ध्यान से देखोगे 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे, भाई ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप करने के बाद वहां से आपका सेलिंग हुई, पुल बैक मिला, फिर से सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, फिर से सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, फिर से सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, फिर से सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, फिर से सेलिंग हुई, उसके बाद फिर से आपको पुल बैक मिलता हुआ देखने को मिला। मतलब चार्ट बिल्कुल कुछ अजीब तरीके का था। मतलब एक ही चीज को बाकी मार्केट ने आपका 17 तारीख से फॉलो किया है भाई, 29 तक। मतलब आपको लगेगा कि भाई ये तो भाई 2 हफ्ते के आसपास का टाइम है। ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पे जस्ट नोटिस करो भाई, ये एक सिर्फ एक चार्ट है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में सब कुछ नॉर्मल है। बस ऊपर स्विप कर आप इमेजिन करो कि भाई यहाँ पे बस कोई यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, ऊपर का लिक्विडिटी स्विप करके बस मार्केट में आपका डायरेक्ट सेलिंग नहीं हुआ है, कुछ यहाँ पे खास ऐसा मतलब कोई बड़ी बात नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब तो चीजें भाई हार्ड टाइम फ्रेम पे मतलब आपको ढंग से रीड करनी आनी चाहिए। अगर आप इस चार्ट पे यहाँ पे जाके देखोगे, यहाँ पे मैं आपको बायर के पर्सपेक्टिव से चार्ट को रीड करके दिखाऊंगा। आपके पास यहाँ पे 1 था, आपके पास यहाँ पे 2 था एंड आपके पास यहाँ पे 3 था। ठीक है, बेसिकली 1 2 3 का मार्केट आपका यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ से आपका बायर सेंटर है। ऑलवेज लेट द बायर सेंटर बिफोर प्लेइंग ए बाय ट्रेड। भाई मार्केट में अगर आपको बाय करना है पहले भाई हमेशा बायर्स को एंटर होने दो। ठीक है, बिना बायर्स एंटर हुए आपको बाइंग नहीं करनी है। यहाँ पे सेलिंग कैंडल में एंट्री करते हैं तो भाई आपका एसएल जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो बायर्स को यहाँ पे पहले हमेशा एंट्री करने दो, जब बायर्स यहाँ पे एंटर हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद देखो जब बायर्स एंट्री हो गए नेक्स्ट कैंडल में आपका यहाँ पे बूम हो गया एंड पहले आपके यहाँ पे कंटिन्यूस आपको सेलिंग होती हुई देखने को मिली। भाई यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, जो आपके पास यहाँ पे ये जो एक मैंने येलो कलर से जो एक बक्सा टाइप का मार्क करके रखा है, यहाँ पे आपका 29 30 को, ठीक है, इस एरिया के आसपास मार्केट पहले भी आपको यहाँ पे चॉपी टाइप का बिहेव करता हुआ देखने को मिला था। एंड बाद में जब भाई मार्केट फिर से सेम एरिया को आपको यहाँ पे टैप किया, मार्केट फिर से आपको सेम एक्ट करता हुआ देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोटिस करो भाई, बायर्स पुशिंग द प्राइस अपसाइड। भाई मार्केट में बायर्स प्राइस को यहाँ पे नीचे से आपको अपसाइड की तरफ पुश, रिजेक्शन फ्रॉम सेलर्स, ऊपर से भी आपको मार्केट में सेलर्स की तरफ से रिजेक्शन वगैरह आते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस चार्ट पे देखने के लिए भाई बहुत सारी चीजें। ठीक है भाई, मार्केट पहले आपको यहाँ पे ऊपर स्वीप किया, स्वीप करने के बाद आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद आपका यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेलर्स ट्राइड अगेन, बेसिकली मार्केट में आपको यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग हुई। ठीक है, हैवी रिजेक्शन मिला, बहुत अच्छा खासा रिजेक्शन मिलने के बाद एक कैंडल पूरा रिजेक्ट हो गया, जहाँ पे आपका यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ उसी एरिया के आसपास से आपका यहाँ पे मार्केट में एक नई सेलिंग की कैंडल ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर से जब ये कैंडल क्लोज हो गई फिर से बॉडी के आसपास से यहाँ पे अपर वेव फॉर्म किया, वहां से फिर से मार्केट में आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में आपको यहाँ पे बायर्स एंटर होते हुए देखने को मिले, एंटर होने के बाद मार्केट में यहाँ पे जो बीच वाला जो यहाँ पे ब्लू कलर का कैंडल है इसके लोगों का मार्केट आपका यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, करने के बाद यहाँ से फिर से आपका बाइंग हुई, बाइंग के बाद आपका पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे बाइंग होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी उसके बाद का चार्ट देखो, आपके पास यहाँ पे ये जो एक एरिया है बेसिकली उसके नीचे के लिक्विडिटी मार्केट ने आपका यहाँ पे स्वीप करा। ठीक है, स्वीप करने के बाद यहाँ पे बाइंग हुई, बाइंग के बाद एक रिट्रेसमेंट के बाद फिर से आपको बाइंग में मार्केट जाते हुए देखने को मिले। अभी उसके बाद का चार्ट देखो, यहाँ पे आपका जो सेलिंग था यहाँ पे आपकी ये सेलिंग हुई, एक पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिली। जो आपका सेलिंग का मॉडल था, यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, आपके पास यहाँ पे 1 था एंड 2 था, बेसिकली एक सेलिंग का एरिया था। अगर हम इसको यहाँ पे एक्सटेंड करें भाई, बाद में जाके सेम जोन का मार्केट आपका एक तो लिक्विडिटी स्वीप किया, ऊपर आपके पास जो यहाँ पे रेड कलर से हमने यहाँ पे सेलिंग का एरिया टैप करके रखा है उसको मार्केट टैप किया, टैप करने के बाद जोन टैप किया बेसिकली उसको टैप करके वहां से आपको सेलिंग होती हुई आपको यहाँ पे देखने को मिल। यहाँ पे देखिए आपके पास ये एक एरिया, ठीक है, इस तरह के आसपास यहाँ पे आपका सेलिंग हुई, दूसरी बार मार्केट में इस तरह के आसपास से यहाँ पे आपका सेलिंग हुई। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे 1 है, आपके पास जो यहाँ पे 2 है, 1 2 का मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप कर, ठीक है, बेसिकली जो यहाँ पे रेंज है। ठीक है, उसके बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, यहाँ पे तीसरी बार मार्केट है सेम एरिया को टैप किया, चौथी बार भी सेम एरिया को यहाँ पे टैप करने के बाद वहां से आपका सेलिंग हुई। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास जो यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे 1 है, आपके पास जो यहाँ पे 2 है, ठीक है, 1 का नीचे का
लिक्विडिटी आपका यहाँ पे स्वीप करने के बाद यहाँ से आपका बाइंग हुई, बाइंग के बाद ऊपर ही है, ऊपर से आपका फिर से सेलिंग, ठीक है। एंड अभी उसके बाद का चार्ट देखो, मार्केट वाज ऑलरेडी इन सेलिंग। भाई मार्केट पहले से आपका यहाँ पे 27 के आसपास से सेलिंग में आते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्केट आपको यहाँ पे मतलब ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद ही सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग। तो भाई कुछ उस टाइप का आपका स्ट्रक्चर पहले से ही था, ठीक है। एंड अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके इस चीज को देखोगे, आपके पास यहाँ पे एक मेन सपोर्ट था, इस सपोर्ट के आसपास से मार्केट में पहले भी आपको यहाँ से बाइंग हुई थी, यहाँ से बाइंग हुई थी, यहाँ से बाइंग हुई थी, ठीक है। तो भाई कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करके दिखाऊँ, भाई 12 बजे जाके मार्केट इसी से मेरे के आसपास इसको यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ से आपका बाइंग हुई थी एंड सेलिंग कंटिन्यूएशन। यहाँ पे आपका जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट में पहले भी आपका सेलिंग ही हो रही थी, पुल बैक के बाद भी मार्केट में सेलिंग ही आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका पुल बैक के बाद फिर से मार्केट में आपको यहाँ पे सेलिंग आते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है।